केमिस्ट्री पार्ट 1 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 5 प्रश्न एक अकार्बनिक बहुलक से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर अकार्बनिक बहुलक इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। अकार्बनिक बहुलक वे विशाल अणु होते हैं जिनकी मूल संरचना में कार्बन परमाणु नहीं पाए जाते हैं। इनमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अकार्बनिक बहुलकों में तापीय तथा ऑक्सीडेटिव स्थायित्व पाया जाता है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अकार्बनिक बहुलकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। एक, कुछ अपवादों को छोड़कर अकार्बनिक बहुलक नहीं जलते हैं। ये अधिक ताप में कोमल या गलित हो जाते हैं। दो, अकार्बनिक बहुलकों में क्रॉस लिंक्ड संरचना पाई जाती है जिससे ये कार्बनिक बहुलकों की तुलना में कठोर होते हैं। तीन, ये प्रायः जल को प्रतिकर्षित करते हैं, किंतु जिन बहुलकों में ध्रुवीय इकाइयाँ होती हैं वे जल में तथा ध्रुवीय इलाकों में विलय होते हैं। चार, अकार्बनिक बहुलकों में तन्यता डक्टिलिटी कम होती है तथा ज़्यादा खींचने पर टूट जाते हैं। अकार्बनिक बहुलकों के प्रकार: एक, फास्फोरस युक्त बहुलक। दो, सल्फर युक्त बहुलक। तीन, बोरान युक्त बहुलक। चार, सिलिकॉन युक्त बहुलक। पाँच, उप सहसंयोजक बहुलक। कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। प्रश्न 2, सिलिकॉन्स क्या होते हैं, सिलिकॉन्स की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर सिलिकॉन्स एक अकार्बनिक बहुलकों का समूह है। इसे कार्बोसिलिकॉन्स या कार्बोपॉलीसिलिकॉन्स भी कहते हैं। सिलिकॉन्स उदासीन कार्बोसिलिकॉन बहुलकों का समूह होता है। इनमें सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन परमाणु एकांतर पर वलय श्रृंखला या जाल के रूप में जुड़े होते हैं। सिलिकॉन का सामान्य सूत्र होता है जहां n = 0, 1, 2 या 3, m = 1 से अधिक अंक तथा r = एल्किल समूह होता है। सिलिकॉन्स में बेहतर तापीय तथा ऑक्सीकारकों के प्रति स्थायित्व पाया जाता है। इनमें उच्च तथा निम्न ताप के लिए बेहतर प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इनमें जल प्रतिकर्षण परावैद्युत गुण पाया जाता है। ये चिकनाई रहित होते हैं तथा झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। सिलिकॉन्स रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं तथा पराबैंगनी विकिरणों से अप्रभावित रहते हैं। सिलिकॉन्स को द्रव या तेल, ग्रीस, इमल्सन, रबर तथा रेजिन के रूप में बनाया जा सकता है। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। सिलिकॉन्स के महत्व: एक, विद्युत प्रतिरोधी कार्यों में। दो, सांचा बनाने में। तीन, कागज उद्योग में। चार, निम्न ताप स्नेहक बनाने में। पाँच, उच्च स्तरीय निर्वात पंप बनाने में। छः, जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को बंद करने में। सात, वस्त्र उद्योग में। आठ, उच्च ताप तेल उष्मक बनाने में। नौ, हवाई जहाज़ों में स्नेहक के रूप में। प्रश्न 3, सिलिकॉन्स के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पद कौन कौन से हैं? सिलिकॉन्स बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर सिलिकॉन्स के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न पद: सिलिकॉन्स बहुलकों के निर्माण में 3 पद होते हैं। पहले पद में सिलिकॉन्स को एल्किल डाइक्लोरोसिलेन में परिवर्तित किया जाता है। दूसरे पद में डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का जल अपघटन करने पर डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन प्राप्त होते हैं। तीसरे पद में सिलिनोल से जल का अणु निकालकर बहुलीकरण करने पर सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं। एक, प्रथम पद माध्यमिक यौगिक का निर्माण: मेथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड तथा सिलिकॉन के कॉपर पाउडर उत्प्रेरक के उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन प्राप्त होते हैं जो सिलिकॉन्स बनाने में माध्यमिक यौगिक का कार्य करते हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। उपर्युक्त अभिक्रिया में मेथिल ट्राइक्लोरोसिलेन 12% उत्पाद तथा ट्रीमेथाइल क्लोरोसिलेन 5% उत्पाद के साथ साथ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, टेट्रामेथाइल सिलेन आदि यौगिक भी बनते हैं। इनमें से सिलिकॉन बनाने के लिए केवल डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन ही उपयोगी है। इसे उपर्युक्त मिश्रण से प्रभावी आसवन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। चूँकि डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन क्वथनांक 69.6 डिग्री सेल्सियस तथा ट्रीमेथाइल क्लोरोसिलेन क्वथनांक 66.9 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांकों में बहुत कम अंतर है, अतः प्रभावी आसवन सावधानीपूर्वक किया जाता है। यह सिलिकॉन्स बनाने का प्रारंभिक पदार्थ भी है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। 2, द्वितीय पद माध्यमिक यौगिकों का जल अपघटन: एफ.एस. कीपिंग के अनुसार डाइमेथिल डाइक्लोरोसिलेन का जल अपघटन करने पर डाइमेथिल डाइहाइड्रॉक्सीसिलेन प्राप्त होता है।
डाईमेथिल डाईहाइड्रॉक्सीसिलेन में दोनों सिरों पर श्रृंखला बनाने वाले समूह चैन फॉर्मिंग ग्रुप बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड सिलिकॉन डाईमेथिल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड होता है जो कि सिलिकॉन बहुलक निर्माण करता है। 3 तृतीय पद एल्किल हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्नों का बहुलीकरण। द्वितीय पद में प्राप्त डाई एल्किल हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न डाईमेथिल सिलेमेडियोल बहुलीकृत होकर सिलिकॉन्स बनाते हैं जो कि लंबी श्रृंखला बहुलक होते हैं। Hey, y'all, come look at this. इस प्रकार प्राप्त उपर्युक्त बहुलक के दोनों सिरे विस्तार के लिए खुले रहते हैं। इनमें ट्रीमेथाइल सिलेनॉल मिला देने पर बहुलक अणुओं का विस्तार रुक जाता है। इस प्रकार डाईमेथिल सिलेमेडियोल तथा ट्रीमेथाइल सिलेनॉल का अनुपात श्रृंखला की लंबाई को निर्धारित करता है। यहाँ मेथिल समूह के स्थान पर कोई भी एल्किल या एरिल समूह लिया जा सकता है। डाईमेथिल डाईहाइड्रॉक्सीसिलेन का सावधानीपूर्वक नियंत्रित बहुलीकरण करने पर चक्रीय सिलिकॉन्स प्राप्त होते हैं जिनमें 3, 4, 5 या 6 सिलिकॉन परमाणु होते हैं। जैसे ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। प्रश्न 6 सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र लिखिए तथा इसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर सिलिकॉन्स का सामान्य सूत्र जहाँ n इक्वल 0, 1, 2 या 3 तथा m इक्वल 1 से अधिक अंक एवं r इक्वल एल्किल समूह होता है। प्रमुख गुण एक सिलिकॉन का उच्च ताप स्थायित्व होता है जिसमें ये 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक अप्रभावित रहते हैं। 2 सिलिकॉन रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं जिससे उन पर सामान्य रसायन अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 निम्न अणु भार के अनेक सिलिकॉन कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में विलय होते हैं। 4 सिलिकॉन कम ताप पर भी श्यान नहीं होते हैं इसलिए उसका उपयोग कम ताप पर स्नेह के रूप में किया जाता है। 5 ये जल प्रतिकर्षी तथा प्रतिरोधी होते हैं। 6 अक्रिय तथा तैलीय होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सिलिकॉन्स के उपयोग सिलिकॉन बहुलक को तेल, ग्रीस, इमल्सन, रबर तथा रेजिन के रूप में बनाया जा सकता है। इनका भिन्न भिन्न उपयोग होता है। कुछ प्रमुख उपयोग निम्न प्रकार हैं। 1 सिलिकॉन तेल के उपयोग 1 जलचाप तरल के रूप में, 2 परावैद्युत तरल के रूप में, 3 जल मिश्रित पायस या इमल्सन सिलिकॉन वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग में, 4 उच्च ताप तेल ऊष्मक बनाने में, 5 निम्न ताप स्नेहक के रूप में, 7 झाग प्रतिरोधी के रूप में, 2 सिलिकॉन ग्रीस के उपयोग 1 उच्च ताप तथा उच्च गति पर कार्यरत बल बियरिंग में स्नेहक के रूप में, 2 हवाई जहाज़ों में स्नेहक के रूप में। यही नहीं, अभी और सुनिए। 3 सिलिकॉन रबर के उपयोग 1 विस्तृत ताप क्षेत्र के प्रत्यास्थता युक्त प्रयोगों में, 2 जेट वायुयान के जोड़ों को बंद करने में, 3 ऐसे विद्युत प्रतिरोधों के लिए जिसे गर्म नहीं कर सकते, 4 केबल के इंसुलेशन में, 4 सिलिकॉन रेजिन का उपयोग 1 एल्युमिनियम पत्ती मिलाकर पेंट बनाने में, 2 एल्युमिनियम युक्त सिलिकॉन पेंट 400 डिग्री सेल्सियस तक ताप सहन कर सकते हैं अतः उच्च ताप प्रतिरोधक पेंट बनाने में, 3 टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ मौसम के अप्रभावी पेंट बनाने में, 4 विद्युतीय उपकरणों एवं मशीनों को विद्युतरोधी बनाने में, 5 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। बने ऐसा देखने